हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज का जो टॉपिक जो चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास के सीरीज में, वो रहने वाला है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट चैप्टर अपने आप में काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही बारीकी के साथ इसे हम शुरू करेंगे और जितना हो सकता है उतने अच्छे तरीके से इसे हम सीखेंगे। तो बने रहिए आज के लेक्चर में और शुरू करते हैं हम इस लेक्चर को लिमिट्स के साथ। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लिमिट की। तो लिमिट किसी भी फंक्शन की क्या होती है? तो लिमिट आपको पता होगा कि एक दायरा होता है, जहाँ तक कोई भी फंक्शन हो या कुछ और भी चीज़ हो, वो वहाँ तक फिक्स होती है, उससे ना तो आगे जा सकती है, ना ही पीछे, यानी कि उसकी लिमिट्स फिक्स कर देते हो आप, ठीक है? उसी टाइप से हम फंक्शंस में भी लिमिट्स की बात करेंगे। तो लिमिट की बात करने से पहले जो लिमिट का बेसिक कंसेप्ट है, उसकी ओर थोड़ा ध्यान देते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी फंक्शन मान लें हम इस टाइप से f(x) और यहाँ पर कोई फंक्शन है जहाँ ये जो f(x) की वैल्यू आएगी, इसे y बोलते हैं, y इक्वल टू f(x) या f(x) इक्वल टू y। अब यहाँ पर जो y की वैल्यू है, f(x) की वैल्यू आती है, वो कब आती है? वो वैल्यू आती है आपके पास जब आप इसमें कुछ ना कुछ x की वैल्यू पुट करोगे। तो जब आप यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पुट करोगे x की, देखिए, अब जब आप इस फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, तो उसी के हिसाब से आपके पास y की वैल्यू आएगी। आप जैसे-जैसे x की वैल्यू को बढ़ाओगे, वैसे-वैसे इस f(x) की वैल्यू जो बढ़ती चली जाएगी। जैसे-जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और जैसे-जैसे x की वैल्यू घटेगी, वैसे-वैसे y की वैल्यू भी घट जाएगी। ये डिपेंड करता है आपका फंक्शन किस टाइप का है। अगर वो 1 अपॉन में कुछ इस टाइप का फंक्शन है, तो अगर x बढ़ेगा तो y घट जाएगा। मतलब टोटली जो f(x) या y की जो वैल्यू है, वो डिपेंड करती है x के ऊपर। जिस तरीके से हम चेंज करेंगे x के अंदर, उसी तरीके से चेंजेस आएंगे y के अंदर। तो हम कह सकते हैं x यहाँ पर क्या होगा, इनपुट होगा, और f(x) इक्वल टू y क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। अब हम आते हैं अपने लिमिट पर कि हम लिमिट को पढ़ रहे हैं, तो किस टाइप से हम लिमिट को डिफाइन करेंगे या फिर लिमिट क्या होगा। तो टॉपिक चल रहा है यहाँ पर लिमिट। देखिए, लिमिट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने कोई फंक्शन माना, लेट f(x) बी एनी फंक्शन। हमारे पास f(x) कोई भी फंक्शन है, और अगर हम लिमिट की बात करें, तो अगर आपका जो ये x है, हम बात करें, अगर इफ यहाँ लिख देते हैं हम, इफ x टेंड्स टू a, मतलब x इस सिंबल का मतलब टेंड्स टू a, मतलब x जो है a की तरफ चल रहा है, a की तरफ उसको अप्रोच कर रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू a नहीं है, एक सिंबल इस टाइप से होता है इक्वल का। अगर हम ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू a, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपने a पुट कर दी है, फिर x a के बराबर है, लेकिन आपने यहाँ लिखा है x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या है, x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, उसके नजदीक कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। एग्जैक्ट a नहीं है, जस्ट उसके नजदीक है। तो हम लिखते हैं, अब अगर x की वैल्यू a है, इफ x टेंड्स टू a, देन f(x) विल टेंड्स टू l। ठीक है, तो ये जो l है, ये क्या कहलाएगी, लिमिट, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x). ठीक है, इतनी बात समझ में आई है कि अगर हमारे पास f(x) कोई फंक्शन है, तो उसकी अगर लिमिट को हमें डिफाइन करना है, तो हम बोलेंगे इफ x टेंड्स टू a, then f(x) tends to L, where L is for the limit of the function। ठीक है, तो अगर इसको, ये तो होगा, हमने इसको डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर सिंबल की फॉर्म में से लिखना हो, तो हम किस टाइप से लिखेंगे? तो देखो यहाँ लिख लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे इस टाइप से कि लिमिट x टेंड्स टू a, f(x) इक्वल टू l। इस टाइप से हम लिमिट को लिखते हैं। एक तरीका तो ये होगा लिमिट को लिखने का। अब बात आती है कि जो लिमिट है, आपने इसको देख लिया कि फंक्शन है, फंक्शन की लिमिट किस टाइप से डिफाइन की है हमने, वो भी देख लिया, और इसको सिंबॉलिकली अगर हमें लिखना है, तो वो भी आपने देख लिया कि इस टाइप से हम लिमिट को लिखेंगे। अब बात आती है कि अब जब हम x जो है हमारा a की तरफ बढ़ रहा है, अगर इसे रियल नंबर की बात करें, ये एक रियल नंबर लाइन हो गई, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कहीं ना कहीं a लाई कर रहा है, तो x हो सकता है कि इधर से आ रहा हो, और हो सकता है कि वो इधर से आ रहा हो। या तो वो राइट हैंड तरफ से आएगा,
या फिर वो लेफ्ट हैंड की तरफ से आएगा। तो हम लिमिट में दो पार्ट्स की बात करते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। अगर जो x की वैल्यू है a की तरफ इस लेफ्ट साइड से आ रही है तो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर हम बात करें x की वैल्यू a की तरफ राइट हैंड से जा रही है और तब जो fx की वैल्यू कुछ आ रही है उस टाइम, तो उसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। मतलब x की अगर जो x की वैल्यू है वो a की तरफ अप्रोच करती है लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से अप्रोच करती है तो राइट हैंड लिमिट। इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका ये है कि अगर हम लिखना चाहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को तो वो कैसे लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। अब इस a नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि a नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है a की तरफ वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है या फिर लेफ्ट हैंड साइड से a को हम अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू l, हो सकता है कोई भी वैल्यू l मान लो कि उसकी fx की जो वैल्यू है l आ रही है उस टाइम। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो इस टाइप से लिख देंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू l। ठीक है, अब यहाँ पर a पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि a के राइट तरफ से हम a को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, हो सकता है लेकिन आपको किसी और बुक में वो ऐसे भी सिर्फ LT लिख के दे दे, x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। या फिर आपको और कैसा मिल सकता है, इस टाइप से मिल सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू, जो भी आपकी लिमिट आएगी, ये तो पॉजिटिव के लिए और लेफ्ट वाले के लिए हो गया, लेफ्ट वाले के लिए हम नेगेटिव लें तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और राइट वाले के लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। इस टाइप से आप जो है लिमिट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर जो ये h है, ये जो h है बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, जब h आपका स्मॉल वैल्यू, अगर आप a में से थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ माइनस कर दोगे तो उसके, जैसे ये वैल्यू a है, आप इसमें से कोई h वैल्यू लिए बिल्कुल नियर टू जीरो ले, अप्रोक्सीमेटली आप अप्रोक्सीमेटली आपने इसको जीरो लिया, जब इस a में से आप कुछ माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं इधर पहुंच जाओगे इसके लेफ्ट में, और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत भी h ऐड करते हो तो आप राइट में पहुंच जाओगे। तो इस टाइप से हम जो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे, और इस टाइप से लिखेंगे राइट हैंड लिमिट को। तो आई होप आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, और राइट हैंड लिमिट बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। ये दो तीन अलग अलग लिखने के तरीके हैं लिमिट को, कि इतने टाइप से आपको कहीं किसी बुक में, किसी और ऑथर की बुक में, एनसीईआरटी में तो शायद ये वाला ही तरीका यूज कर रहे हैं मोस्टली, लेकिन हो सकता है कोई और बुक पढ़ो आप, RD शर्मा वगैरह, एलिमेंट वगैरह कुछ और बुक पढ़ो तो उसमें ये तरीका भी आपको मेंशन हुआ मिल सकता है। ये भी लिमिट का ही कंसेप्ट है, सबका मतलब वही है, कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, आपको लिमिट समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि हर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है, इस बात को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपने दो लिमिट निकाली है, एक तो आपने निकाली है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक निकाली है आपने राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आपने किस टाइप से लिखी थी, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx, और राइट हैंड लिमिट आपने लिखी थी लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। अब अगर एक केस ऐसा होता है कि ये दोनों लिमिट आपस में इक्वल आ जाए और वो किसकी इक्वल आ गई, l की, तो इस केस में हम बोलेंगे लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन सेकंड केस क्या है कि अगर ये आपकी लिमिट आपस में इक्वल नहीं आई, नॉट इक्वल आती हैं राइट हैंड लिमिट के, तो हम क्या बोलेंगे कि जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इतनी बात आपने समझी। तो आपने लिमिट के बारे में सीखा कि लिमिट क्या है, किस टाइप से उसको हम डिफाइन करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट का कंसेप्ट देखा, फिर आपने राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट देखा। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखा कि जो लिमिट है किसी फंक्शन के बारे में हम बोल रहे हैं क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कब करेगी, जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट दोनों ही अगर आपकी इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज अगर वो नॉट इक्वल है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तो सिंपल सिंपल सी बात हो गई जो आपने देखी है। अब उसके बाद हम अपने बुक की तरफ चलते हैं और बुक में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, उनकी हेल्प से थोड़ा हम समझते हैं कि किस टाइप से हमारी लिमिट वर्क करती है। देखिए लिमिट यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। तो लिमिट में डेफिनेशन में वही चीज लिखी हुई है कि इन जनरल एज x टेंड्स टू a f x टेंड्स टू l then l is called the limit of function f x which is symbolically written as लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू l। ये जो टाइप लिखा है यहाँ पर इसको बोलते हैं x टेंड्स टू a। ठीक है, अच्छा लिमिट ये तो डिफाइन कर दिया आपने। उसके बाद हम इसमें कुछ इलस्ट्रेशन है जिनकी हेल्प से आपको पता चलेगा कि लिमिट किस टाइप से वर्क करती है, इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अब देखिए आपके पास कोई भी यहाँ पर फंक्शन है, ये रहा, ये एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये आपको कोई फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टेन गिवन है। अब यहाँ पर जैसे ही आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे वैसे ही एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो मान लो कि हम एक्स बराबर 5 रखना चाहते हैं, तो उस केस में एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप यहाँ एक्स बराबर 5 रखते हो तो 5 प्लस टेन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा वैल्यू। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 50। अब बात आती है कि हमने जो लिमिट पढ़ी थी वो x इक्वल टू 5 नहीं पढ़ी, इक्वल हमने x की इक्वल टू जो 5 है उस 5 की तरफ हमने अप्रोच करनी है। मतलब एग्जैक्टली 5 नहीं रखनी है वैल्यू, हमको 5 के नियर जितनी भी वैल्यू इसको बोलते हैं नेबरहुड ऑफ 5। मतलब या तो उसके पीछे कुछ वैल्यू होंगी बहुत ही करीब उसके, या फिर कुछ आगे वैल्यूज होंगी। जैसे यहाँ पर वैल्यूज गिवन है 4.9, 5 से जस्ट छोटी वैल्यू है, फिर उससे भी थोड़ी कम नजीक है 4.95, 4.99, 4.995। ऐसे ही 5.11 है, ये राइट हैंड की तरफ से आ गई, 5.01 हो गया, यहाँ पर 5.1 हो गया। ये क्या सभी पॉइंट है नियर टू 5 है। ये क्यों राइट ऑफ 5, मतलब अगर ये यहाँ पर 5 है तो इधर से वैल्यू 5.01 वाली है और इधर से 4.95 इस टाइप वाली वैल्यू। तो जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी? 4.9 रखी, तो fx की वैल्यू आई थी 14.9। मैं यहाँ फंक्शन लिख देता हूँ फिर भी एक बार। यहाँ पर जो फंक्शन है fx इक्वल टू वो है x प्लस में 10। तो इस फंक्शन में आपको वैल्यू पुट करनी है। आपने जब x की वैल्यू क्या रखी? 4.9 रखी, तो आपके पास fx की वैल्यू आई है 14.9। तो आप 5 के थोड़ा और नजदीक गई, आपने वैल्यू पुट की x की 4.95, 5 के और नजदीक पहुंच गए, तो उस समय वैल्यू आई है 14.95। तो ये वैल्यू भी 15 के और ज्यादा नजदीक आ गई। अब आप थोड़ा और नजदीक गए 4.99, तो फिर fx की वैल्यू भी 14.99 हो गई। जैसे जैसे आप 5 की तरफ बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे जो fx की वैल्यू कहाँ पहुंचती जा रही है? 15 की तरफ। हम यहाँ इसको अगर सिंबॉलिकली लिखें तो हम कह सकते हैं जब हम लिमिट x टेंड्स टू, आप लेफ्ट की तरफ से बढ़ रहे हो तो 5 नेगेटिव, आप जो 5 की तरफ x की वैल्यू ले जा रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड से ले जा रहे हो fx। तो ये जो वैल्यू अप्रोच कहाँ कर रही है? ये वैल्यू 15 को अप्रोच कर रही है, करीबन 15 के पास ही तो जा रही है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम राइट हैंड की तरफ बात करें, जो आपने x की वैल्यू 5.001 रखी तब आपकी वैल्यू आएगी 15.001। आपने वैल्यू को और थोड़ा 5 के नजदीक ले गए राइट हैंड तरफ से, तो हो गया 5.01। उस समय आपकी वैल्यू आ गई एफ की 15.01। ऐसे ही जब आपने 5.1 रखा तो वैल्यू आ गई 15.1। जैसे जैसे हम राइट की तरफ से उसके नजदीक आ रहे हैं या अप्रोच कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आपकी एफ की जो वैल्यू है वो कहाँ पर अप्रोच कर रही है? वो अप्रोच कर रही है 15 पर। अगर यहाँ बात करी जाए तो एल क्या है? यहाँ पर एल की वैल्यू 15 है क्योंकि लिमिट क्या है? 15 है। और हमारा ए की वैल्यू क्या है जहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा है? वो है 5। अब ये 5 पर आप नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से दोनों की तरफ से आप अप्रोच कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी ही जो बातें हैं यहाँ पर सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखी हुई हैं। जैसे ये वाली क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू 15 है। और जब आप राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हो लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू 15। अब ये दोनों ही वैल्यू क्या है? इक्वल है 15। तो हमने बताया था कि जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही एक ही लिमिट पर इक्वल आ जाए, इक्वल हो, तब हम कहते हैं कि उसकी जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है। तो दोनों लिमिट हमारे पास इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है क्यूब वाला है। आज आप x की वैल्यू को इसके करीब ले जा रहे हो, 1 के करीब ले जा रहे हो 0.9, उस समय fx की वैल्यू 0.729 है। फिर आपने वैल्यू को और करीब ले गए, fx की वैल्यू और करीब किसके पहुंच जाएगी? 1 के करीब है। तो ये सारी वैल्यू है, इस टाइप से आपको कुछ इलस्ट्रेशंस गिवन है, सब में एक ही बात आपको बताई गई है कि जैसे जैसे वैल्यू x की वैल्यू किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू a के आप करीब ले जाओगे तो fx की वैल्यू उसकी लिमिट यानी कि l पर
उसी हिसाब से उसको अप्रोच करेगी। ठीक है, तो ये बात इलस्ट्रेशन के बेस पर है। यहाँ पर सिंबॉलिकली भी लिखा हुआ है, आप ये चेक कर सकते हो। क्योंकि सारी इलस्ट्रेशन को हम वीडियो में करेंगे तो काफी ज्यादा लेंथ हो जाएगी वीडियो की। अभी मैं एक ही बात बताई कि यहाँ पर फंक्शन 3x है, जैसे आप x की वैल्यू 2 के करीब ले जाओगे तो fx की वैल्यू किसके 6 के करीब जा रही है। यहाँ पर l क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये सारे इलस्ट्रेशन हैं, आप देख लोगे इन्हें। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है लिमिट में, वो है हमारे पास क्या है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब क्या है कि लिमिट के साथ अगर हम कोई ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस के, माइनस के, या फिर मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, तो उस केस में लिमिट पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम है, आपको ये गिवन है कि लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शंस। एफ और जी आपके पास दो ऐसे फंक्शन हैं जिनकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि दोनों ही फंक्शन की लिमिट जो है, अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर वो अपनी लिमिट को निकालेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, तो पहला केस ये है कि अगर हम उन फंक्शन को लिमिट कर दें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स प्लस जी एक्स, पहले हम फंक्शन को ऐड करें और फिर उनकी लिमिट हम उसको अप्लाई करें, तो उस केस में इक्वल होगा कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस में लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स। तो हम उन पर क्या कर सकते हैं, यहाँ तो पहले फंक्शन को ऐड किया था, लेकिन हम अगर दोनों ही फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उन पर हम अलग अलग लिमिट लगाकर भी हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सेम केस माइनस वाला है कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स। और सेम केस आप मल्टीप्लाई के साथ कर दोगे कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स। अब दोनों के साथ अलग अलग लिमिट को अप्लाई कर दोगे, सेम चीज आपके पास डिवाइड में हो जाने वाली है। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा बड़ी समझने वाली बात नहीं है। और एक इसमें एक और चीज है कि अगर हम किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट लेते हैं या कोई रियल नंबर लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस केस में क्या होता है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू ए है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है लैम्डा किसी रियल नंबर की, लैम्डा एफ एक्स। तो उस केस में क्या करेंगे, जो रियल नंबर है उसको बिल्कुल आगे रख देंगे, उस पर लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे ओनली फंक्शन पर, यानी कि लैम्डा इंटू लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स। तो इस टाइप से ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है कि लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल एंड रैशनल फंक्शन। अब जो हमने पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन उसमें लिमिट किस टाइप से अप्लाई करनी है वो हम यहाँ पर सीखते हैं कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्र से लेकर ए एन एक्स की पावर n एज ए आई एस आर द रियल नंबर्स एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर सम नेचुरल नंबर n। तो देखो पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ये आपने अच्छी तरीके से 10th 9th क्लास में काफी अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, और लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं इस पॉलिनोमियल में, वो स्टेप से कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a x इक्वल टू क्या होगा a, यहाँ पर सिंपली आप क्या करते हो x की जगह पर a पुट कर दोगे। तो इस टाइप से आपको जो है पॉलिनोमियल पे लिमिट पुट करनी है। अगर आपके पास x की जगह क्या गिवन है, यहाँ पर x स्क्वायर गिवन है, तो सिंपली क्या हो जाएगा x इंटू एक्स, अलग अलग लिमिट पुट कर दोगे। अभी जो हमने लिमिट ऑफ एलजेब्रा पढ़ा है, एलजेब्रा ऑफ लिमिट, उसमें दोनों के साथ अलग अलग कर दो और फिर a और a दोनों की जगह a और a आ जाएगा, उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे अगर a की x की पावर n है तो आपके पास a की पावर n आ जाएगी। जब पूरे फंक्शन को एक साथ कंबाइन कर दोगे फिर उसकी लिमिट अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर a नोट है, तो a नोट क्या है कि रियल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर हम x नहीं है तो यहाँ पर हम वैल्यू लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये टर्म है a1x, देखो यहाँ पर लिमिट पहले fx पे लगाई है, लिमिट x टेंड्स टू a, ये पूरा फंक्शन है। फिर हमने जो एलजेब्रा पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग a के साथ अलग लिमिट, इस सेकंड टर्म के साथ अलग, इस वाले के साथ अलग और बाकी सब के साथ अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो यहाँ पर a नॉट सिंपल आ जाएगा। यहाँ पर a1 था, हमने पढ़ा था लैम्डा वाला केस, तो a1 को आगे लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस में ऐसे यहाँ से a2 को आगे ले लिया और इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद a नोट की जगह a नोट आ गया, a1 की जगह a1 और x की जगह क्या आ गया a आ गया, a2 की जगह a2 और x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर आ गया।
ऐसे ही ए एन की जगह ए एन आ गया और ए की पावर एन की जगह ए की पावर एन आ गया। अब ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू तब इक्वल आ गई जब आपने एक्स की जगह ए को रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोल दिया हमने एफ ऑफ ए। ठीक है, इस टाइप से हमने जो है अलजेब्रा का जो हमने पॉलिनोमियल है उसमें हम लिमिट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या है, रेशनल फंक्शन जी एक्स अपॉन एच एक्स है, एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको पता है रेशनल नंबर किस टाइप से होते हैं, पी अपॉन क्यू के टाइप के होते हैं, लेकिन फंक्शन की बात हो रही है तो जी एक्स अपॉन में एच एक्स टाइप से आप लिमिट ले लोगे। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अलजेब्रा में कि दोनों को लिमिट को अलग अलग करके लिख देंगे हम। तो ऊपर भी क्या है, पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो जैसे हमने यहाँ एफ ए निकाला है वैसे यहाँ पर जी ए आ गया, नीचे एच ए आ गया। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी समझने की खास बात नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं लिमिट को, कि लिमिट फाइंड करनी है हमको, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से क्वेश्चन है। जब हमने इस फर्स्ट पार्ट में लिमिट को अप्लाई किया तो x की जगह आपने 1 किया, 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया और आपके पास क्या बच गया, ओनली 1 बच गया। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, आपने x की 3 पुट कर दिया, जब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते तो ये लिमिट का सिंबल हट जाता है। आपने यहाँ 3 पुट किया, इंटू में 3 प्लस 1, 4 इंटू 3 12, तो ये आ गई लिमिट इसकी। ऐसे नेक्स्ट वाला फंक्शन है, आपने यहाँ पर सबकी जगह 1 1 जो -1 पर टेंड कर रही है तो आप -1 पुट कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे इस टाइप से तो वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 1 आ गई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपल लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स के प्लस 1 एक्स प्लस 100, तो यहाँ पे आपने पुट किया, यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे इस टाइप से, तो ऊपर 1 पुट किया तो 1 के 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पर 1 प्लस 100 1 0 1 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो लिमिट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है कि जो आपने लिमिट यहाँ पुट की है, ये वाला क्वेश्चन है सेकंड वाला, जब आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 4, डिनोमिनेटर में आपका 0 आ गया। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो हम लिमिट पुट करते हैं कभी भी यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऊपर चेक करें तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाती है 0/0 फॉर्म। तो इस फॉर्म में हम डायरेक्ट लिमिट को पुट नहीं करते हैं। अब तक तो हमने देखा कि सिर्फ डायरेक्ट लिमिट पुट की और हमारे पास उसके लिमिट निकल के आ गई, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अब जो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं उसमें 0/0 फॉर्म बनेगी, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, या फिर 0 माइनस 0 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस टाइप से कुछ फॉर्म बनेगी जिनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, तो ऐसी फॉर्म्स के जो हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं लिमिट पुट करने के बाद, तो इसका मतलब उसकी लिमिट आसान तरीके से नहीं निकलती है। हम उस फंक्शन में कुछ क्या करते हैं, फेरबदल करते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं और जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं उनको हम अप्लाई करते हैं, तब जाकर हम उस फंक्शन की क्या लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। ये फंक्शन है हमारे पास ये वाला, इसकी लिमिट निकालनी है। जब आप यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 4 और 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, तो ये जो है 0/0 फॉर्म बनाएगी। ऊपर यहाँ 8 आएगा माइनस 4 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 4, तो ये से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 बाय समथिंग इस टाइप से फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें आप इस लिमिट को डायरेक्ट पुट करके आंसर नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास 0 आंसर आएगा, 0 उसकी लिमिट है नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसमें कुछ अगर फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, तब जाकर हम अपने उस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसको आप लिख सकते हो, यहाँ से पहले आपने x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बची है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4। अभी जो अंदर वाली चीज है ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बाहर क्या है x, तो इस कंप्लीट की जगह आपने यहाँ लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यह फॉर्मूला बन गया, जिसकी जगह आप लिखते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस टाइप से लिखते हो। तो आपने इसको इस टाइप से एक्सपेंड कर दिया। अब देखो ये वाला x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो एक स्क्वायर यहाँ से कट गया और एक टर्म नीचे से कट गई, तो आपके पास बची x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2। और जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 करोगे तो नीचे 4 बनेगा, ऊपर चाहे कुछ ही बनो, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पुट किया 2 इंटू 2 माइनस 2 0 हो गया और नीचे 2 प्लस 2 4 आ गया, तो अब हमारे पास 0 समथिंग कुछ फॉर्म बन गई, लेकिन नीचे कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। अगर आपके पास नीचे 0 बन रही है तो आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है, उसमें आपको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। तो हमने मॉडिफिकेशन किया, उसके बाद भी यहाँ पर आंसर जो लिमिट निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 0 आ रही है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमने नीचे 0 बनने से रोक दिया, अब चाहे 0 आए तो हम उसकी लिमिट को 0 कह सकते हैं।
लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप 0 आ रही है तो लिमिट डायरेक्ट पुट करने के बाद 0 आ रही है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको जो है मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, उस टाइप से नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें इस टाइप से हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, तो ये आप देख के सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व करना। अभी हम इस लेक्चर में जो है सारे कंसेप्ट को कवर कर लेते हैं, फिर से नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जांपल्स हैं, आप सॉल्यूशन है खुद देख के कर सकते हो। हम इस सीरीज में क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो पूरा कंसेप्ट कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसकी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो थ्योरम है वो कुछ इस टाइप से है कि फॉर एनी पॉजिटिव नंबर इंटीजर n, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये वाली जो थ्योरम है इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास थ्योरम क्या है, हमको प्रूफ करना है, थ्योरम है लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a, ये इक्वल आना चाहिए n इंटू a की पावर n माइनस 1, ये इसकी इक्वल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमने एक h वाला जो रिप्रेजेंटेशन सीखा था हमें उसका यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसमें हम राइट हैंड लिमिट को यूज कर लेंगे, उसके बाद लेफ्ट का भी कर लेंगे, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी, हम इसे प्रूफ कर देंगे इस टाइप से। तो देखो सबसे पहले हम इसके लिए इस लिमिट को कैसे लिख सकते हैं, हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ठीक है, fx, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि लिमिट x की जगह क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0, f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 0 प्लस में h। यहाँ पर हमने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया है a प्लस h से, और जहाँ पर h क्या है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, 0 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, पूरे फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करना है हमको, a प्लस में h की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में, ये जो x है ये वाला, इसकी जगह पुट कर देंगे हम a प्लस h माइनस का a। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, सिर्फ हमने x को रिप्लेस किया है a प्लस h से। अब अगर नीचे देखें तो प्लस a से माइनस a कैंसिल हुआ, नीचे बच गया सिर्फ प्लस का h। इसको आगे देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में h, ये चीज बच गया। अब देखिए ये जो फॉर्मूला ये है, यहाँ पर हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये वैल्यू जो है a प्लस में h की पावर n, आपने 11th क्लास में ही चैप्टर शायद 4 है, आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो भी आप कहना चाहो, तो वो चीज आपने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसे हम खोलें तो किस टाइप से खोलेगा, nc0 a की पावर n h की पावर 0 प्लस में nc1 a की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस में nc2 a की पावर n माइनस 2 h की पावर 2 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ncn a की पावर 0 और h की पावर n। इस टाइप से इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय, या फिर लिख दो सीधा विद बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम्स ने की हेल्प से आपने इसको एक्सपेंड किया तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं हम, nc0 a की पावर n की पावर 0 प्लस में nc1 a की पावर n माइनस 1 h की पावर 1 प्लस सो ऑन ncn a की पावर 0 और h की पावर n, यहाँ पर ब्रैकेट बंद हुआ, और माइनस में क्या है आपके पास a की पावर n है, और अपॉन में क्या है h है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो आपको पता है
NC 0 किसके इक्वल होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, NC 0 किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल, और a की पावर क्या है, n, h की पावर 0 1 होगा, प्लस NC n ये किसके इक्वल होता है, ये होता है n के इक्वल, a की पावर n माइनस 1 h, प्लस सो ऑन, ऐसे यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आती चली जाएंगी, और NC n ये किसके इक्वल होता है, ये भी आपका 1 के ही इक्वल होता है, और यहाँ पर क्या है, h की पावर n, और माइनस में क्या है, a की पावर n। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अपॉन में क्या है, ये अपॉन में यहाँ पर h है, तो हम क्या करेंगे, सबके नीचे ही क्या कर देंगे, h को लिख लेंगे, या फिर अभी रहने देते हैं, होल अपॉन में क्या है, h है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर जो है ये a की पावर n है प्लस का, और यहाँ पर क्या है, माइनस के पावर है, ये a की पावर n प्लस का है, ये माइनस का a की पावर n है, तो यहाँ से इसको काट देंगे हम। तो आपके नेक्स्ट स्टेप में बस क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचा n a की पावर n माइनस 1 h, प्लस यहाँ बचेगा NC2 बचेगा आगे, NC1 NC2 इस टाइप से बचा, a की पावर n माइनस 1 इंटू एच, n माइनस 2 इंटू एच की पावर 2, प्लस सो ऑन, यहाँ क्या बचा सीधा n h की पावर n अपॉन में h। और जब आप यहाँ से क्या करोगे, इस h से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, या फिर आप चाहो तो पहले पूरी इक्वेशन में से h को कॉमन लो, तो यहाँ आपने h को कॉमन लिया इस टाइप से, h टेंड्स टू 0, जब आप h को कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में ओनली n a की पावर n माइनस 1, यहाँ पर क्या बचा, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2, और यहाँ पावर 2 थी h की, तो यहाँ पर सिर्फ एक h बचेगा, अगले में h की पावर 3 होगी तो वहाँ h की पावर 2 बचेगी, ऐसे करते करते यहाँ h की पावर n है तो यहाँ h की पावर n माइनस 1 बच जाएगी, और अपॉन में क्या है, h है, तो इस वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा। आगे चेक करेंगे हम इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, n a की पावर n माइनस 1, प्लस में NC2 a की पावर n माइनस 2 h, प्लस सो ऑन h की पावर n माइनस 1। अब जो हमने अलजेब्रा पढ़ा था लिमिट का, हम क्या करेंगे, इस लिमिट को हर किसी के साथ अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करो लिमिट को, लिमिट h टेंड्स टू 0, n a की पावर n माइनस 1, प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, NC2 a की पावर n माइनस 2 h, प्लस में सो ऑन, इस टाइप से लिमिट h टेंड्स टू 0, h की पावर n माइनस 1। जब आप लिमिट को अप्लाई करोगे तो देखो यहाँ तो h की वैल्यू कहीं है नहीं, तो सिंपली डायरेक्ट आ जाएगा n इंटू a की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर h है, इन सभी टर्म में क्या है, h एग्जिस्ट कर रहा है, तो h की जगह आप जो 0 पुट करोगे तो ये सारी टर्म 0 प्लस 0 प्लस 0 सभी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो सारी टर्म 0 होगी, तो इन द लास्ट आपके पास क्या बचा, n इंटू a की पावर n माइनस 1, और ये किसके इक्वल था, इधर लिमिट x टेंड्स टू a f x, इसी के इक्वल था, और एफ एक्स आपने क्या माना था, यहाँ भी लिख देते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। तो इस टाइप से आपने थ्योरम प्रूफ कर लिया काफी इजी तरीके से। ठीक है, अब इस थ्योरम का यूज क्या है, ये कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके टाइप से, जहां आपको उसको यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने चेक करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इवेलुएट करना है कि x की पावर 15 माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस का 1। ठीक है, इसको जब यूज करोगे तो देखो हमने क्या किया, x की पावर 15 है, इस 1 को 1 की पावर 15 लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, तो भी सेम वैल्यू आएगी, और यहाँ x की पावर 10 है तो 1 को भी x की पावर 10 लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया और x माइनस 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे ना, इसका मतलब क्या, डिवाइड ही तो कर रहे हैं इसको हम। ये अगर एक्सपेंशन इस टाइप से है, x की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, इसके नीचे हम क्या कर देंगे, x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे, और ये जो नीचे वाला टर्म डिवाइड में है उसको हम मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा x की पावर 10 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। बेसिकली इस टाइप से है, जब इन दोनों को आप ऊपर नीचे लिखोगे, जैसे अगर इसको यहाँ सॉल्व करें हम, x की पावर 15 है माइनस 1 की पावर 15 है, अपॉन में क्या है, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 है, हमने क्या किया, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो ये वाला 1 तो हमने इस वाले के नीचे रख दिया, और ये इस 1 के नीचे हमने ये रख दिया, तो इस टाइप से इक्वेशन बन गई, गुना में x माइनस 1 अपॉन में x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10, बस इसको हमने अलग सेपरेट करके लिख दिया है। अब जब ये डिवाइड में है ये चीजें, हम इसको अपोजिट जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास नंबर होता है वो चेंज हो जाता है आपस में, ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी,
और डिवाइड किया, देखो इसके साथ हम अलग लिमिट लगा देंगे और इसके साथ हम अलग लिमिट लगा देंगे। अब आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, ये क्या था, लिमिट जब यूज करते हैं हम x टेंस टू a, तो था n a की पावर n माइनस 1 थी। n यहाँ पर क्या होता है, ये वाली जो पावर होती है वो n है, तो इस फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे तो 15 आ गई इंटू a की जगह क्या 1 की पावर 15 माइनस 1 14, तो ये वाली वैल्यू आई। ऐसे सेकंड के लिए n की जगह 10 है तो 10 इंटू 1 की पावर 10 माइनस 1 9, तो इस टाइप का उसको सॉल्व करो, 15 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 3/2। ठीक है, इस टाइप से आप नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम एक एक को एग्जांपल कर रहे हैं ताकि सारे कंसेप्ट भी हो जाएं और थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आता रहे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरी एक्सरसाइज को करेंगे तो पूरा डीपली हम सारे कंसेप्ट को फिर से रिकॉल करेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल अभी आपका काम है पूरे जो कंसेप्ट है उनको समझना कि हम क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो होता है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी हम लिमिट कैसे, अभी तक तो आपने सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस की लिमिट निकाली है, पॉलिनोमियल्स की निकाली है, अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की लिमिट निकालने की। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट है उनको निकालने से पहले हम एक दो थ्योरम पढ़ लेते हैं जो हमारे पास आगे काफी यूज आने वाली हैं। तो देखिए, अब जो टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले हम दो थ्योरम है उनको देख लेते हैं। कि पहली थ्योरम ये है कि अगर let f and g be two real valued function with the same domain such that fx is less than equal to gx for all x in the domain of definition, for example a, if both limit x tends to a fx and limit x tends to a gx exist, then limit x tends to a fx less than equal to होगा limit x tends to a gx के। इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक fx है, ये रहा फंक्शन, एक gx फंक्शन है। अगर fx फंक्शन gx से छोटा है, यहाँ पर दिख भी रहा है कि जो फंक्शन है fx ये या तो छोटा है या फिर इक्वल है किसके, gx के। यहाँ पर ग्राफ में आपको दे रखा है कि जो fx है वो नीचे बनाया हुआ है, gx ऊपर बनाया गया, इसका मतलब fx छोटा है gx से। और अगर ये जो इनकी जो लिमिट है x टेंड्स टू a पर, जो इनके डोमेन डिफाइन किए गए हैं x की वैल्यू की जो भी डोमेन है उसके अंतर्गत, ठीक है, अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो फंक्शन लिमिट जो होगी एफ एक्स की जो लिमिट होगी वो हमेशा छोटी होगी या फिर इक्वल होगी जी एक्स से। ठीक है, इनका भाई अगर डोमेन सेम है, दोनों का डोमेन सेम है और एफ एक्स जी एक्स से छोटा है, तो जो लिमिट निकलेगी वो भी तो एफ एक्स की छोटी होगी। मान चलो इसकी लिमिट L1 निकली और इसकी लिमिट L2, तो L1 जो लिमिट होगी एफ एक्स की वो या तो छोटी होगी या यानी कि लेस देन होगी या फिर इक्वल होगी इस लिमिट L2 से। ये पहली वाली थ्योरम कहती है। उसके बाद है सेकंड थ्योरम जिसे नाम देते हैं सैंडविच थ्योरम के नाम से, काफी फेमस है। तो इसमें भी जो पहली थ्योरम पढ़ी उसी का काफी यूज है। तो इसमें क्या है कि अगर एफ जी एच, अब आपके पास तीन फंक्शन है और तीनों की लिमिट, तीनों फंक्शन किस टाइप से हैं, एफ एक्स छोटा है जी एक्स से और जी एक्स छोटा है एच एक्स से। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन, और सबका जो एक्स का डोमेन है वो कॉमन है। फॉर सम रियल वैल्यू ए, किसी भी ए रियल वैल्यू के लिए अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल है और लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एक्स एच एक्स भी एल है, तो जो इनके बीच वाला फंक्शन है जी एक्स उसकी भी लिमिट एक्स टेंस टू ए पर क्या होगी, एल होगी। ये बात ये सैंडविच थ्योरम कहती है। जैसे पहला फंक्शन क्या है, सबसे नीचे एफ एक्स है और सबसे ऊपर क्या है, एच एक्स है, और उनके बीच में कोई फंक्शन है जी एक्स। अगर एफ एक्स की लिमिट एल है किसी भी ए पर और एच एक्स की लिमिट भी एल है, तो जी एक्स की जो लिमिट होगी वो भी क्या होगी, एल ही होगी। ऐसी ये थ्योरम कहती है। ठीक है, अच्छा, आपने सैंडविच थ्योरम देख ली। अगर हम लिख भी देते हैं कि अगर एफ एक्स फंक्शन इस टाइप से है, ये तीन फंक्शन हो गए, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स, तो इनकी जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, अगर ये एल के इक्वल है और लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स ये भी आपके एल के इक्वल आ रही है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो लिमिट होगी एक्स टेंस टू ए, यहाँ पर एच एक्स है भाई, सबसे ऊपर एच एक्स है ना, तो यहाँ पर जो जी एक्स की लिमिट होगी बीच वाले फंक्शन की वो भी एल ही आएगी। तो आप आगे ट्रिग्नोमेट्रिक की जो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनको जब आप प्रूफ करोगे तब इस चीज का आपको यूज मिलेगा लास्ट पॉइंट पे जाके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट कौन सी है। देखिए, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को हम आपस में प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू या फिर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो। हम लिमिट्स का इवेल्युएशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट जो लिमिट हम देख रहे हैं वो है लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है, और दूसरी लिमिट ये है कि लिमिट थीटा टेंस टू जीरो कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो बिल्कुल बेसिक लिमिट है, जनरल लिमिट है। तो इनको हम देखते हैं कि इनका प्रूफ कर लेते हैं कि किस टाइप से लिमिट 0 और 1 होती है। तो आप एक ट्रायंगल लोगे, देखिए आपने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया आपने यहाँ पर इस टाइप से। अब इनको पॉइंट को नाम दे दिया आपने, यहाँ पर पॉइंट ए नाम दिया, यहाँ पर पॉइंट बी नाम दे दिया और यहाँ पर पॉइंट सी नाम दे दिया, और यहाँ पर कोई भी एंगल है थीटा, यहाँ पर क्या है पाई/2 है। थीटा आपको यहाँ पर रेडियन में लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको इस ट्रायंगल की हेल्प से, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th क्लास के शायद सेकंड या थर्ड चैप्टर में, तो आपको पता हो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है, जैसे साइन थीटा है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, ठीक है। तो AC अपॉन में AB क्या हो गया, साइन थीटा। अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि AB, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि साइन थीटा की वैल्यू है AC अपॉन में AB और कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन में AB। अब हम बात कर रहे हैं लिमिट कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, थीटा टेंड्स टू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 हो रही है। अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है, हम लिख देते हैं इफ थीटा टेंड्स टू 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये जो लाइन है BA, ये जो पॉइंट A है, ये दिस एम्प्लाई, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो ए पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, सी पर चला जाएगा। ये पॉइंट ए जो है इस तरफ आकर सी पर आके मिल जाएगा। कब, जब थीटा की वैल्यू, थीटा को आप जब यहाँ से डाउन करते जाओगे इस टाइप से, तो ए पॉइंट सी की तरफ आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, अगर थीटा टेंड्स टू 0 दिस इम्प्लाई ए टेंड्स टू सी, ठीक है। अब थीटा 0 हो गया तो ए की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, सी पर पहुंच गई। इतनी बात आपने लिख ली। अब जब आपके पास थीटा की वैल्यू 0 हो रही है, ए की वैल्यू सी पर लाई कर रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, AC की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, अभी तो है AC जो लाइन है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो है, लेकिन अगर ये A पॉइंट C पर आकर मिल गया तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि AC इक्वल टू AC जो होगा 0 हो जाएगा, पूरी AC जो लेंथ है वो 0 हो जाएगी। कब, जब थीटा टेंड्स टू 0 है। ऐसे ही जो आपके पास वैल्यू है AB, ये जो लाइन AB है, अगर ये A पॉइंट C पर मिल गया तो A लाइन इस पर मिल गया, तो AB जो वैल्यू है यानी कि AB की जो लेंथ है वो कहाँ जाएगी, वो BC पर टेंड कर जाएगी, ठीक है। ये सब कब हो रहा है, जब आपकी वैल्यू थीटा की 0 हो रही है। अगर थीटा 0 हुआ तो सबसे पहले तो पॉइंट ए जो है वो सी पर आ जाएगा और ए सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और ए बी की वैल्यू बी सी के इक्वल हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साइन थीटा की, जो यहाँ पर ए सी अपॉन में ए बी वैल्यू है इस टाइप से, ए सी 0 पर टेंड कर रहा है। अगर ए सी 0 पर टेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए सी अपॉन में ए बी ये कहाँ टेंड करेगा, ये भी 0 पर टेंड करेगा। और ए बी कहाँ टेंड कर रहा है, बी सी पर। तो ये जो बी सी, तो इसकी बात करें हम तो बी सी अपॉन में ए बी कहाँ टेंड कर रहा है, ये भी बी सी पर टेंड कर रहा है। तो ए बी अपॉन बी सी काटेंगे तो क्या आ गया 1, ये वैल्यू कहाँ पर टेंड कर गई, ये 1 पर टेंड कर गई। अब ये जो वैल्यू है ए सी अपॉन ए बी, ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन थीटा की वैल्यू, और ये किसकी है, कॉस थीटा की वैल्यू। हमने लिमिट कहाँ अप्लाई की है, जब लिमिट हमारी थीटा जो है वो 0 पर टेंड कर रही है, तो साइन की वैल्यू कहाँ आ गई, 0 पर आ गई। और कॉस की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं हम थीटा इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू कहाँ आ गई, 1 पे आ गई। ये सब कब हुआ, जब हमारा थीटा जो है 0 की तरफ जा रहा है। तो ये वाली चीज आपको प्रूफ हो गई है कि ये वैल्यू लिमिट जो है, स्टैंडर्ड लिमिट्स बोलते हैं इनको, कि साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये लिमिट आपको समझ में आई होंगी किस टाइप से आती हैं, किस टाइप से उनको 0 1 लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लिमिट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिमिट है हमारे पास, वो है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये वाली चीज हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पर आपने एक सर्कल ले लिया है। अब इस सर्कल में आपने यहाँ पर क्या माना, एक सेंटर माना है, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं सेंटर ओ। और यहाँ से इस पॉइंट को अगर यहाँ किसी सर्कल पॉइंट में मिला दें, इस पॉइंट को ए नाम दिया, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये इसकी रेडियस हो गई। ऐसे ही आपने कोई पॉइंट दिया है यहाँ पर, क्या एक पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया यहाँ पर बी।
ये भी रेडियस r हो जाएगी। अब इस ए पॉइंट से निकलता हुआ हम क्या डालेंगे, टेंजेंट डाल देंगे। ठीक, हम टेंजेंट बना देंगे इस टाइप से, ये इस टाइप से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो टेंजेंट है ये इस ओबी लाइन को कहाँ मिलेगा, तो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। तो हमने माना इस पॉइंट को पी पर, ये जो टेंजेंट जा रहा है ए से, ये ओबी लाइन को, जो ओबी रेडियस है उसको आगे पी पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा है। ठीक है, मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने इसकी क्या मान लिया, थीटा मान लिया एंगल, कि थीटा एंगल पर चल रहा है। रेडियन में इसको हम एंगल लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इस डायग्राम में। एक तो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल की बात करें हम यहाँ पर, एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया ओ ए बी। अगर यहाँ हम इस टाइप से एक बना दें यहाँ पर इसका लाइन, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा ओ ए बी। एक हमारे पास सेक्टर हो गया, सेक्टर ओ ए बी, और एक बड़ा बड़ा ट्रायंगल हो गया ओ ए पी। ये ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब आप बिल्कुल आप इस डायग्राम को देखकर ये कह सकते हो कि अगर हम एरिया निकालते हैं किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ये जो एरिया होगा ये हमेशा छोटा होगा किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। कोई भी जो सेक्टर है पूरा वाला, उसके एरिया, जो उसका जो एरिया होगा इस ट्रायंगल से बड़ा होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल है ओ ए बी, इसका एरिया हमेशा इस सेक्टर से छोटा होगा ओ ए बी से। और ये वाला एरिया जो है ये छोटा होगा इस बड़े वाले ट्रायंगल ओ ए बी पी से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी, तो ये लाइन आपको समझ में आ रही है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए पी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है ओ ए पी, इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, इन ट्रायंगल ओ ए पी में अगर इसमें हम टेन थीटा निकालते हैं तो कितना आएगा, ए पी अपॉन में ओ ए। अच्छा जी, ए पी को तो हम ए पी ही रहने देते हैं, और ओ ए को आप आर लिख सकते हो, क्योंकि आर क्या रेडियस है, ओ पी किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो अगर यहाँ से हम इस ए पी की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, आर टेन थीटा आ जाएगी। ये वैल्यू आपके काम आने वाली है, इसलिए हमने इसको पहले ही निकाल के रख लिया है। अच्छा, अब पहले आप बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा। आपके पास दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है उनके बीच का, तो उस केस में आपके पास एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ साइड, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं हम, और इनटू में साइन थीटा करते हैं। तो हम इसका एरिया लिखेंगे जब, तो आएगा हाफ, दोनों साइड क्या, एक ये आर है और एक ये आर है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, इनटू में साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल की हेल्प से हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, वो वाला फॉर्मूला है। उसके बाद अगर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का एरिया क्या होगा, वो होता है, कोई भी सेक्टर निकालते हैं थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, इस टाइप से होता है। हमने बोला है कि जो थीटा रेडियन में है तो 360 की जगह रेडियन वैल्यू 2 पाई ले लेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 2 पाई इंटू में पाई आर स्क्वायर। और बड़े वाले ट्रायंगल का अगर एरिया निकालें हम तो क्या, देखो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या होगा, हाफ इंटू परपेंडिकुलर क्या है, पी ए, या फिर आप इसे ए पी कह दोगे, और बेस क्या है, ओ ए। ठीक है, आगे इसको एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पर क्या गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया हाफ आर स्क्वायर थीटा, लेस देन है, यहाँ पर है हाफ। देखो एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू है आर टेन थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा आर टेन थीटा, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, वो है आर यानी कि रेडियस। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, लेस देन 1/2 आर स्क्वायर थीटा, लेस देन 1/2, देखो ये वाला आर और ये वाला आर मिलके आर स्क्वायर टेन थीटा। अब देखो ये जो लाइन, ये जो हम वैल्यू लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं इन सभी को एरिया को, तो अगर इनमें से सभी में से ये हाफ आर स्क्वायर हम हटा देते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, साइन थीटा। ये इक्वल होगा किससे, थीटा से, और ये इक्वल होगा किससे, टेन थीटा से। अगर हम क्या करते हैं, इस साइन से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब हम साइन से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी साइन से डिवाइड करो, इधर भी साइन से डिवाइड करो साइन थीटा से, और यहाँ पर भी साइन थीटा से डिवाइड करो, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, जब आपने साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड किया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 1 लेस देन थीटा अपॉन में साइन थीटा। और जब टेन थीटा को साइन से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस थीटा बच जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देंगे, तो 1 ग्रेटर देन साइन थीटा अपॉन में थीटा, और ये ग्रेटर देन कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप और ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा को आप यहाँ लिख दो,
ये इधर लेस देन का सिंबल है, बीच में साइन थीटा है ही आपके पास, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई कर दो थीटा इक्वल टू 0 वाली, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन में थीटा लेस देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1। तो आप इसमें लिमिट 0 पुट करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसकी वैल्यू निकाली, वो क्या थी, 1 है। लेस देन लिमिट करते ही या तो वैल्यू इसकी इक्वल आएगी या फिर छोटी आएगी, इनइक्वालिटी बना देंगे हम, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन में थीटा लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए हमने एक अभी सैंडविच थ्योरम जो पढ़ी थी कि अगर ये जो फंक्शन है ये वाला और ये वाला, इनकी लिमिट कहाँ पर है, 1 पर लाई कर रही है दोनों की, और ये उनके बीच का फंक्शन है तो इसकी लिमिट भी तो 1 पर लाई करेगी। तो बाय सैंडविच थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम, बाय सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि लिमिट जो होगी x टेंस टू थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन में थीटा, ये किसकी इक्वल होती है, ये 1 की इक्वल होती है। जहां पर भी ये दोनों लिमिट टेंड कर रही है वहीं पर ये लिमिट टेंड करेगी। तो ये वाली चीज हमने प्रूफ कर दी। इसी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टेन थीटा वाली लिमिट x टेंस टू थीटा आपको जो आगे प्रूफ करनी है वो आपको ये प्रूफ करके लानी है नेक्स्ट में कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा अपॉन में थीटा इक्वल टू 1। इसकी हेल्प से आपको ये वाली चीज जो है प्रूफ करके लानी है। ठीक है, तो हमने ये जो लिमिट ये भी देख ली। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये वाली लिमिट हमने प्रूफ कर ली है, इसी की हेल्प से ये वाली चीज आप प्रूफ कर दोगे इजीली। तो उसके बाद आपके पास यहाँ लिमिट को पुट कर रखा है, देखो इनका इवैल्यूएशन का मतलब है इस लिमिट को जो हमने निकाली है उनका यूज कर रखा है। एग्जांपल 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा। तो पहला काम क्या करना है, इनको अलग अलग लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, sin थीटा के नीचे 4 थीटा कर दिया, और ये जो sin 2 थीटा है इसकी जगह हमने 2 कर दिया, और 2 इंटू 2 4x अपॉन 4x, तो कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके साथ हमने लिमिट को अलग अप्लाई किया है और इसके साथ हमने लिमिट को अलग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा तो ऊपर चेंज हो जाएगा, अलग अलग लिमिट को अप्लाई कर दिया। अब जो यहाँ पर वैल्यू है x टेंड्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 कर देंगे, ये देखो ये 4x है, अगर x की वैल्यू 0 हो रही है तो 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं 4x की वैल्यू भी तो 0 हो रही है, तो लिमिट 4x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन 4x, ये क्या बन गया, ये 1 बन गया। 2x अपॉन 2x ये भी 1 बन गया, और बाहर क्या है 2, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, तो इस टाइप से इसकी वैल्यू 2 आ गई। ये वाला आप जो 10 की लिमिट यूज करोगे ये आपको खुद से सॉल्व करनी है। इसमें साइन अपॉन में कॉस लिखोगे, साइन के नीचे एक्स लगोगे, कॉस की लिमिट ऑलरेडी 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, इस टाइप से आपको लिमिट प्रूफ कर लेनी है। उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज 12.1, इसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इस लेक्चर में कवर किया है, मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ पूरी बातें कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस लेक्चर में देखा है सबसे पहले लिमिट का कंसेप्ट कि लिमिट क्या होती है, कैसे हम लिमिट को डिफाइन करते हैं, कैसे लिमिट हमारी अप्रोच करती है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। जो लेफ्ट साइड से हम किसी वैल्यू की तरह अप्रोच करते हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, राइट वाली को राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है। उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a इक्वल टू n इंटू x की पावर n माइनस 1, वो वाली चीज पढ़ी है। उसके बाद हम आगे ट्रिग्नोमेट्री की लिमिट्स तक, उसमें हमने 2-3 थ्योरम्स पढ़ी हैं, एक सैंडविच थ्योरम होगी, उससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी। उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक लिमिट्स हैं उनको हमने प्रूव किया है। उसके बाद हम अपने एक्सरसाइज में मूव करेंगे जो कि हम करेंगे कल के लेक्चर में। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। लेक्चर को एक बार देखिए, अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो फिर से आप लेक्चर को देखिए और अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो जब तक हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं तो आपके जो कंसेप्ट है लिमिट के, जितना हमने सीखा है उतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तब जाकर जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तब जाकर क्वेश्चन में आपको कुछ मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के साथ।